बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िशिंग टाइम में फ़िशिंग जोन के साथ मैं हूं सैयद हमाद रज़ा काज़मी। आज हम चराई पाउडर में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों के मुतालिक मालूमात की अपनी 25वीं वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूं। तो इसके लिए आज हमने जौन सी जड़ी बूटी का इंतखाब किया है वो है दारचीनी। दोस्तों, दारचीनी एशिया क्या पूरे दुनिया में जो खाने की लज्जत के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और हर घर में ये आसानी से मिल जाती है। इसके मुख्तलिफ नाम ये हैं। हिंदी में दालचीनी कहते हैं इसको, संस्कृत में इसको तोक कहते हैं, बंगाली में दालचीनी कहते हैं और मशहूर नाम इसका दारचीनी ही है। दारूचीनी भी कहते हैं इसको, गुजरात तेज दालचीनी कहते हैं इसको और मराठी में तेज कहते हैं और दालचीनी भी कहते हैं। पंजाबी दारचीनी कहते हैं इसको और लातीनी में सैनिमन कहते हैं इसको। फारसी में भी दारचीनी कहते हैं इसको, अरबी में इसको दारचीनी और इंग्लिश में सैनिमन कहते हैं इसको। शनाख्त इसकी दारचीनी का छोटा सा ये पाकिस्तान के हिंदुस्तान और पड़ोसी ममालिक में पाया जाता है। इस दरख्त की चाल ही दारचीनी कहलाती है और ये आपको बाजार से या किसी परचून की या पंसार की दुकान से दारचीनी के नाम से ही मिल जाएगी। जो चाल हिंदुस्तान के दरख्तों से हासिल होती है। लिहा और दारचीनी एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ये हिमालय, जनूबी हिंद, जज़ायर हिंद और पड़ोसी मुल्कों में आम पाई जाती है। ये कई किस्म की होती है। एक दारचीनी सैलून से आती है। इसका नाम दारचीनी सैलूनी कहते हैं। ये दारचीनी के दरख्त की शाखों की छाल का अंदरूनी हिस्सा है। रंग सुर्ख या जर्दी माइल होता है। इसका अंदरूनी सतह पर धारियां सी खुशबू नहायत अच्छी, जायका तेज, कदरे लाभदार और खुश मज़ा होता है। इसके टुकड़े आसानी से टूट जाते हैं। इनकी कच्ची बहुत कच्ची होती है पर आसानी से इसको हाथ से तोड़ सकते हैं। मिजाज इसका खुश्क और गर्म है। दारचीनी के फ़वाइद के हिकमत में बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिसमें पेट दर्द, नाफ़ा शिकम और इसहाल में मुफीद है और भूख लगाती है, खाने को हज़म करती है। ये पुराने इसहाल, कै, मतली को दूर करती है, बलगम की ज़्यादती को दूर करती है और रियाक की ज़्यादती के सबब पेट की गैस को आराम देती है। जब मौसम की तब्दीली होती है तो हड्डियाँ टूटती महसूस हो तो दारचीनी के इस्तेमाल से फ़ौरन आराम आ जाता है। मरीज़ को जब ग़ज़ा हज़म ना होने के दस्त आ जाएं और पिचिस हो जाए तो दारचीनी की पहली खुराक से ही फ़ायदा शुरू हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, हिकमत में अगर इसका फ़वाइद मैं आपको शेयर करूं तो काफ़ी टाइम दरकार है। तो इसमें आप समझ लें कि ये एक तो ये भूख भी लगाती है और ये मछली के लिए ये एक जलाब भी है और ये इसकी खुशबू भी अट्रैक्ट करती है मछली को। तो मेरे दोस्तों, आप इसको चराई में अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिकदार जो ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम से 50 ग्राम आप रख सकते हैं अपनी चराई में। तो मेरे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि मेरी हर वीडियो के नीचे तफसील में मैंने जड़ी बूटियों की ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम मिकदार लिखी हुई है। आप तफसील में जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। और मैं साथ साथ आपके ये अपनी चराई के फार्मूले भी शेयर करता रहूँगा। अभी तक मैंने अपने 3 फार्मूले आपसे शेयर किए हैं और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखें। फ़िशिंग टाइम में फ़िशिंग जोन के साथ सैयद हमाद रज़ा काज़मी। खुदा हाफिज़।